जय बद्री विशाल। 2015 में विक्की त्यागी को कोर्ट में घेरकर पुलिस के सामने गैंग वॉर में मार दिया गया। अखिलेश यादव ने मरवाया तो इतना दर्द हो गया भाई। ये जो सारे नाम गिनाए ये तो हिंदू थे। यादव भी उसको कह रहे हैं अतीक जी। ठीक है भैया, अतीक जी, ओबामा जी, अखलाक जी, अफजल जी, बगदादी जी, और कोई बता दो। ये बदतमीजी करना समाजवादी के कार्यकर्ताओं का काम है, बाकी होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आज की डिबेट सपा व भाजपा प्रवक्ता के बीच होने वाली है, जिसमें सपा प्रवक्ता अपनी बेतुकी दलीलों से गैंगस्टर अतीक अहमद को समर्थन देते हुए नजर आए। वीडियो मजेदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। 35 सालों से अतीक अहमद के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। घनश्याम तिवारी जी को आप इनकी सुनिएगा। मैंने इनके बारे में पढ़ा अखबारों में, तो मैंने आज खास तौर पर उनको जोड़ा है। सूरजकली कुशवाहा जी MOBC, जिसको मोस्ट बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उस समाज से आती हैं, और इनके पति को करंट देकर अतीक अहमद ने मार दिया। इनके ऊपर गोली चलाई। क्या क्या हुआ जयश्री जी, आप खुद बताइए, और किस साल में हुआ। तब तक एक कमेंट शिवम त्यागी जी का। शिवम त्यागी जी, आपने घनश्याम जी के बयान को सुना, आप क्या कहेंगे उनके इस पे कि ये स्क्रिप्टेड है पूरा? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी के प्रवक्ताओं की शायद याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, और ये समय है उनको बादाम खाने चाहिए। अगर ये स्टेज मैनेज्ड है, और ये स्टेज मैनेज्ड है, और ये सरकार ने कराया है, और ये सरकार सारी ऐसी चीजें करा रही है खबर बदलने के लिए, तो फिर आपने क्या क्या अपने समय में किया है, मैं उसको थोड़ा सा गिनवाना चाहता हूं। और मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहां मैं बैठा हूं यहीं की गिनवा देता हूं, एक ही जिले की, 1-2 जिलों की मैक्सिमम। 2015 में विक्की त्यागी को कोर्ट में घेरकर पुलिस के सामने गैंग वॉर में मार दिया गया। अखिलेश यादव ने मरवाया था क्या? उससे पहले रॉबिन त्यागी को कोर्ट में हमला किया गया। कोर्ट में ले जाते हुए वहां पर एक SI और एक सिपाही शहीद हुआ। ये अखिलेश यादव ने करवाया था क्या? उसके बाद चमन भाटी को मारा गया, क्या ये अखिलेश यादव ने करवाया था क्या? उसके बाद सुंदर भाटी के गैंग पर यह साहिबाबाद में हमला हुआ, वहां पर 6 लोग मारे गए, AK-47 से मारा गया था, यह भी गैंग वॉर था। यह अखिलेश यादव ने करवाया था क्या? इसके बाद 3 जनपद गांव में शर्मा जी का मर्डर हुआ, 2 गवाह थे, उनके बेटे का मर्डर हुआ, ये क्या अखिलेश यादव जी ने करवाया था? विजय पंडित का हुआ, हरेंद्र प्रधान का हुआ, तमाम लोगों के हुए। और ये मैं बता रहा हूं आपको दीपक जी, मुश्किल से 100 किलोमीटर के रेडियस के सारे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, और ये बहुत ही छोटे से समय के हैं, क्या ये सारे के सारे मर्डर्स और उस दौरान जो पुलिस वाले शहीद हुए, ये सब क्या अखिलेश यादव ने करवाया था? नाइस। एक अतीक अहमद क्या मारा गया? मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं ये सही गलत, वो कोर्ट तय करेगा। इनको इतना दर्द हो गया भाई। ये जो सारे नाम गिनाए ये तो हिंदू थे, और त्यागी भी थे फॉर दैट मैटर। मैं नहीं कह रहा हूं मेरी सिंपैथी है, लेकिन एक माफिया मारा गया जो कि मुस्लिम था, तो इनको इतना दर्द है कि वहां वो तेजस्वी यादव भी उसको कह रहे हैं अतीक जी। ठीक है भैया, अतीक जी, ओबामा जी, अखलाक जी, अफजल जी, बगदादी जी, और कोई बता दो, किसी और के सामने जी लगाना हो तो वो भी लगा देते हैं, क्योंकि अपील करना है ना वोटर्स को। मुझे लगता है कि जहां तक बात लैप्सेस की है, बिल्कुल चीजें बेहतर हो सकती थी, कुछ और हो सकता था, लेकिन इसको लैप्सेस को बताते हुए अगर कोई यह सोचता है कि अतीक अहमद कोई समाज सेवी तो था नहीं। अब अगर 100 से ज्यादा मुकदमे आप पर हैं, 8 से ज्यादा बलात्कार के मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा हत्या के मुकदमे हैं, तो माफ कीजिए, सिंपैथी तो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और रामगोपाल यादव, मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि नेता के जीवन में इतना व्यस्तता रहती है, बावजूद उसके उन्होंने वो ज्योतिष का कोर्स कब से कर लिया? पहले कहते थे कि उसके बेटों को मार देंगे, फिर कहते थे उनको मार देंगे, अब कह रहे हैं उनके 4 बेटों को मार देंगे। भैया इतना तो मुझे लग रहा है पुलिस को नहीं पता। सीधी बात है, कोई नहीं कह रहा है कि जो हुआ है सही हुआ है या गलत हुआ है, लेकिन इतना तय है कि जब गैंग वॉर होंगी, तमाम चीजें होंगी, तो इस तरह का काम होगा। घनश्याम तिवारी जी, जवाब आपका। मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं, शिवम त्यागी ने कई सवाल उठाए। देखिए जितने भी सवाल उठाए, जो भी हत्याओं की बात कही, ये पुलवामा में डॉक्टर सत्यपाल मलिक को क्या अखिलेश यादव जी ने मना किया था? प्रधानमंत्री उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहिए, जब उन्होंने कहा कि CRPF जहाज मारता पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? ये इतनी बड़ी खबर है, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा था। पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? ये बदतमीजी मत कीजिए। पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? बदतमीजी मत कीजिए। गोवा के गवर्नर थे, जब क्यों नहीं कहा उन्होंने? मत करो। देखिए ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जब सत्ता मलाई कर रहे थे, तब क्यों नहीं कहा उन्होंने? शिवम जी, घनश्याम जी को पूरा वक्त बोले वो, लेकिन उनकी भाषा देखिए,
इतना बदतमीजी मत क्यों हो करो। जाते हो एक शब्द सवाल पूछते ही? बदतमीजी मत करो। नहीं, सत्यपाल मलिक को आज ही आया है क्या ये सब ऊपर से कोई ज्ञान? पहले नहीं था। बदतमीजी मत करो। चुनाव बेशर्मी लड़ना मत करो। लड़िए, ये बदतमीजी करना समाजवादी के कार्यकर्ताओं का काम है, बाकियों का नहीं। बोलिए। बेशर्मी बदतमीजी मत करो। बोलिए। शिवम त्यागी, बोलिए। अपने समय पर बोलो। तो ये प्रधानमंत्री जी को ने जो कहा चुप रहो, डोवाल ने जो कहा चुप रहो, इसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खबर दबाने की बात नहीं है। ये तो देश के खोखले राष्ट्रवाद की बात है। और इसी तरीके से जो सरकार कहती है, जिसने 300-400 ऐसे सांसद विधायक वर्तमान अभी सिटिंग है, जिनकी अपनी एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, ये संतों की पार्टी है। और अगर सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने प्रोफाइल में लिखता है कि वो बजरंग दल का जिला सह सुरक्षा प्रमुख है, ये शिवम त्यागी तो नहीं लिखते होंगे, जिसका भाई कहता है बजरंग दल का है, जिसकी तस्वीरें वायरल होती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, वो व्यक्ति जो कि एक नौसिखिया है, वो पुलिस के सामने 20 राउंड फायर करता है और 18 पुलिसकर्मी 1 राउंड, जिस दिन पुलिसकर्मी ने 10,000 एनकाउंटर किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो 1 राउंड एक गोली नहीं चला पाती है। ऐसे में अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्टेड है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बताता है कि ये गैंग चला रहा है, प्रशासन नहीं है, गैंग है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक लाइन, सिर्फ एक हाँ, लाइन, बस एक लाइन। मुझे मैं सिर्फ जयश्री जी इतना के पास कहना जाना। चाहता हूं, वो वेलकम का सीन याद आ गया कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, एक दिन भाई जी को मेरे बात पर किसी पे गुस्सा आ गया, मेरी ही हॉकी स्टिक से मेरी पैर तोड़ दिया। ये क्या थियरी बता रहे हैं भाई? सीधा सवाल पूछा था, आपने कहा ये प्लान्ड मर्डर है, मैंने आपको आपकी सरकार के 10 गिना दिए, जवाब उस पर ना देकर पुलवामा पहुंच गए। सुनिए, सत्यपाल मलिक को 2024 में अपनी राजनीति चमकानी है। अगर यह सब उनके समय में हुआ था और वो उतने ही विजडम वाले आदमी हैं, तो ये सवाल उनको जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब उठाने थे। चलिए भूल जाइए, तब उनको हो सकता है सेलेक्टिव एमनीशिया हो गया हो, उसके बाद गोवा रहे, तब उठा देते सवाल। लेकिन जब तक गवर्नर हाउस था, सिक्योरिटी थी, जिंदगी आनंद में थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक उनको पुलवामा याद नहीं था, शहीद याद नहीं थे, लोग याद नहीं थे, सीआरपीएफ याद नहीं थे। जैसे ही सत्ता गई, सब अचानक याद आ गया।